सिट्रोन की इंडिया स्टोरी शायद उस रफ्तार से आगे नहीं बढ़ रही जिस रफ्तार से ब्रांड को दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटोमोबाइल बाजार में उसके बढ़ने की उम्मीद थी। कारण सीधा सपाट है, कस्टमर्स का ब्रांड और उनकी गाड़ियों की तरफ इंटरेस्ट की कमी। अब दैट बीइंग वन पार्ट ऑफ द स्टोरी, सिट्रोन ने पिछले कुछ समय में कुछ गाड़ियां भी इंडियन मार्केट में लॉन्च करी हैं, जिसमें से एक है ये सिट्रोन की EC3। अब 12 लाख के एक शोरूम प्राइस से ये गाड़ी स्टार्ट होती है। इससे नीचे की गाड़ियां देखें या कम कीमत की गाड़ियां देखें, तकरीबन 3-4 ही गाड़ियां हैं जो इस प्राइस बैंड के अंदर आती हैं। तो वीडियो का मुद्दा भी सीधा सपाट रहने वाला है। अगर आप इस प्राइस के आसपास या इससे कम प्राइस में कोई गाड़ी प्लान कर रहे हैं और इन केस आप इस सिट्रोन की EC3 लेने का प्लान कर रहे हैं, तो कौन सी चीज़ें आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है ताकि इस गाड़ी पर आपका दाव सही बैठ सके। तो बात करेंगे उन सभी की आज इस वीडियो में। तो ये गाड़ी तकरीबन 1 महीने से मेरे साथ है, तकरीबन 500-600 किलोमीटर के आसपास मैं सिटी हाईवे में इसको एक्सपीरियंस कर चुका हूं। तो खूबियां और खामियां क्या मुझे लगी हैं उनकी बात करेंगे। तो खूबियां क्या हैं और खामियां क्या हैं, दोनों साथ साथ मैं आपको बताता रहूंगा। तो पहले खामी से ही शुरुआत कर लेते हैं, जो मेरे को डिज़ाइन को लेकर लगती है। डिज़ाइन जो है, मामला हालांकि सब्जेक्टिव हो जाता है, लेकिन इसका जो डिज़ाइन है मॉडर्न भी नहीं लगता, यानी कि आज का भी नहीं लगता, और फ्यूचरिस्टिक वाले एलिमेंट्स तो बिल्कुल ही इस EC3 के डिज़ाइन में देखने को नहीं मिलते। थोड़ा सा मैं कहूँ कि आउटडेटेड बेस का डिज़ाइन लगता है। अब डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डिज़ाइन किस तरह का आपको पसंद है, बट मेरे हिसाब से ये कुछ ओपिनियन मेरा इसके डिज़ाइन को लेकर है। अब खूबी की बात करते हैं। जो खूबी है इसकी कंफर्ट को लेकर, सीट की कंफर्ट जो है वाकई में लाजवाब है। एंड इस एरिया में सिट्रोन को 10 में से मैं 9 मार्क्स ज़रूर देना चाहूँगा। सीट का जो ओवरऑल होल्ड है, जो पैडिंग है, कुशनिंग है, काफ़ी अच्छी वाकई में सिट्रोन ने इस गाड़ी में दी है। अब अगली खूबी जो मुझे इस गाड़ी में लगी है वो है इसकी सस्पेंशन सेटअप को लेके। जो ओवरऑल सस्पेंशन का फीडबैक है, या गड्ढे आते हैं, छोटे गड्ढे हैं, बड़े गड्ढे हैं, स्पीड ब्रेकर्स आते हैं, तो वहाँ पे जो है एब्जॉर्प्शन पावर काफ़ी इसकी अच्छी है। एंड अंदर भी आपको वो गड्ढे जो हैं बहुत ही माइन्यूट से फील होते हैं, तो वहाँ पर भी मैं कहूँगा सिट्रोन ने काफ़ी अच्छा काम किया है। अब अगली खामी जो मुझे लगी है सिट्रोन की EC3 में, वो मेरा एक्सपीरियंस स्लो स्पीड में रहा है। क्योंकि जब मैं स्लो स्पीड में, स्पेशली ट्रैफिक वाले सिचुएशन में इसको एक्सेलरेट करता था, तो वहाँ पर कभी कभार जर्क मुझे फील होता था। आई डोंट नो वो स्पेसिफिकली इस यूनिट के साथ है, इस गाड़ी के साथ है, या सभी गाड़ियों के साथ है, बट ये कुछ एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ रहा है। और ये कुछ एक और खामी मुझे इस गाड़ी में देखने को मिली। अब अगली खूबी जो मुझे लगी है सिट्रोन की EC3 में, वो है स्पेस को लेकर। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, गाड़ी के साइज़ के हिसाब से स्पेस अच्छा खासा है। अब एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, इस प्राइस बैंड या इससे कम में जो गाड़ियाँ आती हैं, MG कॉमेट है, टियागो EV है, या टाटा की पंच EV आती है, उन गाड़ियों का साइज़ इस गाड़ी से छोटा है। ये सबसे बड़ी है इन टर्म्स ऑफ साइज अगर लेंथ की बात करें उन तीनों गाड़ियों से। तो ये एस्पेक्ट इन टर्म्स ऑफ स्पेस आपको इसमें बेटर मिलने वाला है। अब अगली खामी जो मुझे लगी है वो है फीचर्स को लेकर। डिज़ाइन की मैं बाहर की बात कर रहा था, अंदर का डिज़ाइन जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा आपको लाजवाब या शानदार नहीं लगेगा। बहुत ही बेसिक सा फील अंदर बैठने के बाद आएगा। हर जगह आपको हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल देखने को मिलने वाला है। फीचर्स की बात करूँ, स्क्रीन में हालांकि आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वगैरह दिया गया है। यहाँ पर आपको स्क्रीन जो है नेगेटिव डिस्प्ले के साथ मिलता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जो है, एंड यहाँ पर भी आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर नहीं मिलते। एंड जो एयर इनलेट है वो भी आपको मैनुअली यहाँ पर ऑपरेट करना पड़ता है। तो ये कुछ हिसाब किताब है। एंड AC वेंट्स का डिज़ाइन भी जो है, आई एम रियली नॉट इम्प्रेस्ड जिस तरह का डिज़ाइन अभी फ़िलहाल इस गाड़ी में देखने को मिलता है। एंड इसके अलावा बाहर की बात करूँ, एक्सटीरियर के डिज़ाइन की भी 2 चीज़ें जो मैंने नोटिस की हैं। जो डोर के हैंडल्स हैं ओपन करने वाले, वो फ्लैप यानी कि पुराने ज़माने वाले हैंडल्स दिए गए हैं। सिट्रोन की और भी गाड़ियों में हो आते हैं, आई डोंट नो क्यों आते हैं, बट ये अभी फ़िलहाल यहाँ पे सिट्रोन अपनी गाड़ियों में दे रहा है। एंड इलेक्ट्रिक होने के बावजूद भी आपको इसमें फ्यूल लिड वाला जो एरिया है, वहाँ पर उसका वो जो दरवाज़ा कह लें या कुछ भी कह लें, फ्लैप, वो अभी फ़िलहाल देखने को मिलता है। वो वहाँ से सिट्रोन ने उसको नहीं हटाया है। आई डोंट नो क्यों नहीं हटाया, बट वो भी इस इलेक्ट्रिक गाड़ी में एक चीज़ है जो मैंने नोटिस की है, जो मुझे लगता है सिट्रोन को हटा देनी चाहिए अगर इलेक्ट्रिक गाड़ी आप दे रहे हैं तो। अब अगली खूबी और खामी जो है वो एक ही चीज़ को लेके है, वो है इसका रेंज का नंबर। अब मैंने गाड़ी को जो एक्सपीरियंस किया है, जो मेरा सिटी और हाईवे का एक्सपीरियंस रहा है गाड़ी के साथ, तो 2 तरह के एक्सपीरियंस आप उसमें ले सकते हैं।
एक तो अगर आप 80% सिटी में चला रहे हैं और 20% अगर आप इसको हाईवे पर चला रहे हैं तो तकरीबन ये आपको 235-40 के आसपास का रेंज निकाल के दे देगी। 300 के ऊपर का रेंज कंपनी क्लेम करती है, बट रियल वर्ल्ड में कुछ ये मेरा रेंज का नंबर मुझे देखने को मिला है, जो इसके साथ 80% सिटी और 20% हाईवे करा है। अगर आप ज़्यादा हाईवे पर चला रहे हैं तो वो उसकी खामी में चला जाता है, तो उस हिसाब से मुझे लगता है ये गाड़ी आप कंसीडर ना करें। आप इससे ऊपर के जो बैटरी पैक हैं, ज़्यादा रेंज वाली गाड़ी हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। अगर आप 60% सिटी में चला रहे हैं, 40% हाईवे पर चला रहे हैं, 50% सिटी या 50% हाईवे चला रहे हैं, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 210 से 20 के बीच का रेंज निकाल के देगी। अगर आपका कुछ इस तरह का रेशियो है गाड़ी को चलाने का, 50% सिटी 50% हाईवे या 60% सिटी या 40% हाईवे, तो ये नंबर आपको देखने को मिलेगा। अगर आपका फ्रीक्वेंटली हाईवेज का ज़्यादा रन रहता है तो मुझे लगता है वहाँ पे आपको रेंज थोड़ा कम पड़ने वाला है इसका, एंड आपको बार बार चार्ज करने की ज़रूरत इस गाड़ी को पड़ेगी अगर आप उस तरह के हाईवे रन इस गाड़ी के साथ कर रहे हैं तो दोनों ही चीज़ों की जैसे मैं बात कर रहा था, खूबी भी है, खामी भी है। ज़्यादा अगर आप सिटी पर्पज़ के हिसाब से ले रहे हैं तो देन ये रेंज का नंबर जस्टिफाई है, आपको ये अच्छी रेंज देगी। एंड चार्जिंग के हिसाब से भी चार्जिंग स्पीड भी है, वो भी अच्छी खासी है इस गाड़ी की। फास्ट चार्जर की बात हो या फिर स्लो चार्जिंग की बात हो तो चार्जिंग स्पीड इस गाड़ी की अच्छी खासी है। अब फाइनल जो खूबी और खामी मुझे सिट्रॉन की E-C3 के साथ महसूस हुई है, इसमें से पहली चीज़ है, खूबी की बात कर लेते हैं, वो है इसकी ड्राइव और हैंडलिंग को लेकर। तेज़ रफ्तार की बात हो या फिर सिटी में आप चला रहे हैं, ट्रैफिक में चला रहे हैं, धीमी रफ्तार में चला रहे हैं, तो वहाँ पर गाड़ी का जो ड्राइव है, हैंडलिंग है, वो अच्छी मुझे देखने को मिली है। वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ आपको इस गाड़ी में देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत तेज़ रफ्तार पर हैं तो वहाँ पर आपको मे बी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम मिले, बट ओवरऑल देखें एक्सपीरियंस के हिसाब से तो वहाँ पर मुझे ड्राइव और हैंडलिंग इस गाड़ी की अच्छी देखने को मिली है। खामी क्या लगी है वो है इसके गियर सेलेक्टर को लेकर या ड्राइव मोड सेलेक्टर को लेकर अगर बात करें, ये जो है मेरे कन्वीनियंस के रेडियस से थोड़ा सा बाहर है। मुझे इसके लिए रीच करना पड़ता है, थोड़ा सा मुझे इनकन्वीनियंस बार बार इसको रीच आउट करने के दौरान महसूस होता है। एंड जो ये दिया गया है बहुत ही छोटा सा है, तो मुझे लगता है मे बी वो नॉर्मल जो गियर सेलेक्टर होता है, गियर नॉब होता है, वैसा कुछ दिया सकता है, या फिर कुछ डायल टाइप जो कि रीच में ही हो वैसा कुछ दिया जा सकता है, या फिर इसको जो दिया गया है थोड़ा इसको ऊपर रेज करा जा सकता है। आई डोंट नो मैकेनिकली पॉसिबल है कि नहीं, बट ये मुझे एस्पेक्ट लगा जहां मुझे एक खामी थोड़ी बहुत देखने को मिली है, जहां पर थोड़ा सा सुधार हो सकता है। तो ये कुछ ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा इस सिट्रॉन की इलेक्ट्रिक गाड़ी E-C3 के साथ रहा है। जो खूबियाँ और खामियाँ मुझे अपने इस 1 महीने के एक्सपीरियंस के दौरान इस गाड़ी में देखने को मिली हैं, तो कौन से पॉइंट से आप एग्री करते हैं, कौन सी खूबी कौन सी खामी से आप एग्री करते हैं, या किससे आप एग्री नहीं करते हैं? आपको क्या लगता है कोई और खूबी भी है, कोई और खामी भी है इस C3 के अंदर? और जो शुरुआत में मैं बोल रहा था कि लोग जो है ब्रांड से, उनकी गाड़ियों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्या कारण उसका हो सकता है आपके हिसाब से? कमेंट करें, जरूर बताइएगा सब चीज़ों को। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर करना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।